A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class, we are going to discuss about the topic that is consumer equilibrium. So in this chapter, we will start with the concept of the what is the consumer equilibrium, right? So firstly, we will discuss what is consumer equilibrium. So when we say what consumers equilibrium, so consumer is one who consumes the commodity for the satisfaction of his or her wants. ओके, किसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे? सबसे पहले बात आती है कि कंज्यूमर किसे बोलेंगे? कंज्यूमर वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है जो अपनी नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है. ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करता है. कैसे? वो कमोडिटी को कंज्यूम करता है. और कोई भी कमोडिटी जब वो कंज्यूम करता है, ही जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज हिज और हर सैटिस्फैक्शन. उसे अपना जो भी सैटिस्फैक्शन है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज कर. तो वो उस कमोडिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. ठीक है, सो कंज्यूमर इज दोज person or those individual who consumes the commodity for satisfying his or her want. Okay, so this is the consumer. Okay, now the term is consumers equilibrium. That means consumers का equilibrium कहाँ पे होता है? ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग खुद को लेते हैं कि हम किस सिचुएशन पे वी थिंक दैट वी आर सेटिस्फाइड. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसे मेरा मन है कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करने, फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा खाने का. ठीक है, सो मैं गई डोमिनोज. ठीक है, डोमिनोज जाने के बाद मैंने देखा कि सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँगी, वो मेरे पास मेन्यू कार्ड होगा. मेन्यू पे मैं सबसे पहले देखूंगी कौन सा कमोडिटी, कौन सा पिज्ज़ा कितने प्राइस का है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस. ठीक है, प्राइस में भी ये क्या हो, आपका 400 का पिज्ज़ा हो. ठीक, बट मेरी जो मनी इनकम है, जो मेरे पास इनकम है, वो क्या होगी, अगर 300 है तो इस केस में मेरी मनी इनकम हो गई 300. मेरी इनकम 300 है आज, जब अगर मैं शॉप पे बैठी और वहाँ पे उसकी प्राइस क्या है, 400. क्या उस केस में मेरा इनकम है 300, एक्सपेंडिचर है 400? उस केस में कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस केस में कंज्यूमर क्या हो जाएगा, लॉस की कंडीशन में होगा, क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, एज कंपेयर टू द इनकम ज़्यादा हो रहा है. तो कभी भी एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा होता है इनकम से, सो दैट कंडीशन इज नॉट फ्रूटफुल कंडीशन फॉर द एनी कंज्यूमर. वो कंडीशन अच्छी होती है जहाँ पे कंज्यूमर की इनकम या तो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो, या तो उसकी इनकम क्या हो, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा. कभी भी एक्सपेंडिचर इट शुड नॉट मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सो दैट सिचुएशन विल बी द loss for the any consumer if the expenditure of the consumer is more than the income of the consumer, right? So this condition हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारी मनी इनकम कितनी है. फिर हमने अगर देखा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया 300 और 400, तो वहाँ पे कंज्यूमर एक सेटिस्फेक्शन वाले मूड पे सिचुएशन पे नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर. कंज्यूमर उस केस पे इक्विलिब्रियम पे होगा अगर उसके पास 300 रुपीज़ है और वो पिज्ज़ा भी 300 रुपीज़ का है. तब वो कमोडिटी को, वो एक पिज्ज़ा को कंज्यूम करता है, जो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. उसी को ही बोलते हैं क्या, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. ठीक है, ये हो गया आपका. अब बात आती है कि हाँ, एक ये भी कंडीशन हो गई, या तो जो पिज्ज़ा की प्राइस है वो 300 थी एक्सपेंडिचर और उसका इनकम भी 300, या ये भी हो सकता है कि उसके पास जो मनी हो वो 300 है और पिज्ज़ा की प्राइस 250 हो. तो भी तो यहाँ पे कंज्यूमर एक बेटर कंडीशन में है, इसलिए क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर्स
क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न करता है व्हेन ही और शी इज कंज्यूमिंग दी कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी को वो जब कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो वो जो भी जितना भी सेटिस्फेक्शन लेता है, जब वो अपनी मनी इनकम को देता है, जब कमोडिटी की प्राइस को देखता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सो ये सिचुएशन क्या हो गई, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आता है कंजप्शन बंडल, कि ये जो कंसेप्ट है कंजप्शन बंडल का कौन सा कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब बंडल से हमको क्या लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज है ना। कॉम्बिनेशन किसका है, कमोडिटीज का क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है कंजप्शन बंडल्स। वेट, कंजप्शन बंडल, इसका मतलब क्या हो गया, कंजप्शन बंडल को जब हम लोग पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स। द टू गुड्स मे बी, वी कैन टेक एप्पल, ऑरेंज, or the apple or the banana or the any kind of the commodity. We can take pizza, burger or any french fries, whatever we have taken as an example. ठीक है, तो क्या हो गया, कंजप्शन बंडल का मतलब हो गया कि कंजप्शन मीन्स जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बंडल मीन्स कोई भी कमोडिटी का क्या है, एक बल्क अमाउंट। ठीक है, तो कंजप्शन बंडल हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ दी combination of the quantities of two goods। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, टू गुड्स के कॉमोडिटीज का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। अब वो टू गुड्स क्या हो सकते हैं, X1 और X2। ठीक है, ये टू गुड्स हो गए। मतलब अब इसमें क्या है कि अब ये कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया कि कॉम्बिनेशन किसका है, क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, X1 एंड द X2। अब इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर कि वो कौन से गुड्स की कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है, कोई और इंडिविजुअल किसी और कमोडिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो कंजप्शन बंडल हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल एंड ऑरेंज का, मतलब यहाँ पे टू गुड्स क्या है, एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, टू गुड्स आर देयर। ठीक है, A and O, we can take it A and O, A एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, अब ये होता है कि कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ एप्पल को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी कंज्यूमर इज लाइक कंज्यूमर एक्स, कोई कंज्यूमर क्या है, वो कंज्यूमर एक्स है, वो क्या करता है, एप्पल की 30 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंज की 20 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कोई कंज्यूमर क्या है, वाई है, वो क्या कर रहा है, एप्पल की 60 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंज की 30 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है ना। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 70 को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कंज्यूमर एक्स किसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है? कंज्यूमर एक्स जो प्रेफर कर रहा है वो किसको प्रेफर कर रहा है? एप्पल को प्रेफर कर रहा है ना, क्योंकि वो 30 ज्यादा कमोडिटी एप्पल की ले रहा है, ऑरेंज की कम ले रहा है। और कंज्यूमर वाई किसको कर रहा है? वो ऑरेंज को ज्यादा प्रेफर कर रहा है और एप्पल को कम कर रहा है। सो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंस। ये किस पे बेस्ड है? इट इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डिफरेंस, कि कोई भी इंडिविजुअल किस कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज बजट सेट। ये बजट सेट क्या होता है? ठीक है, ओके। बजट सेट अगर हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सारे कंजप्शन बंडल्स होते हैं, जो हम लोगों ने एग्जांपल मिल गया, जो वो सारे कंजप्शन बंडल जो कंज्यूमर क्या करता है, बाय करता है अपनी मनी इनकम के विद द हेल्प ऑफ द मनी इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कि कंज्यूमर कितने कंजप्शन बंडल्स को लेता है जब उसके पास उसकी मनी इनकम है और उस कमोडिटी की प्राइस है। जैसे यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं बजट सेट, जैसे कंज्यूमर क्या कर रहा है, एप्पल और ऑरेंज की कितनी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है? वो 30 को कंज्यूम कर रहा है एप्पल की ऑरेंज की 50 को कर रहा है, जब उसके पास उसकी इनकम भी दे रखी है एज वेल एज उसके पास उसके उस कमोडिटी की प्राइस भी दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बजट सेट कि सबसे पहला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है ना, जैसे मैंने लिया ना पिज्जा की प्राइस 400 हो जा रही है और इनकम उसकी 300 है। ठीक है, तो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम कितनी है एंड द प्राइस ऑफ द टू गुड्स दैट इज X1 एंड X2। इन X1 X कमोडिटी और सेकेंड कमोडिटी की प्राइस क्या दे रखी है। अब इस केस में कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर कितने बंडल को कंज्यूम कर रहा है फॉर सेटिस्फाइंग हिज और हर नीड्स व्हेन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड आल्सो द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। की प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे कंज्यूमर कितनी बंडल्स को कंज्यूम कर रहा है फॉर सेटिस्फाइंग हिज और हर वांट। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि P1 X1 प्लस P2 X2 इट शुड बी, ये क्या होना चाहिए, प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी। P2 इज द, P2 क्या है यहाँ पे, P2 इज द प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी एंड X2 इज द क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी। इट शुड बी लेस देन दी और दी इज इक्वल टू दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये क्या होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो प्राइस है एक्स कमोडिटी, जैसे मैंने एप्पल की प्राइस ले ली और एप्पल की क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे ऑरेंज की प्राइस ले ली और ऑरेंज की क्वांटिटी ले ली, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, कंज्यूमर की इनकम से, या तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी मनी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। या तो वो उससे क्या हो, कम हो, या तो उसके इक्वल हो। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर अगर इन केस कंज्यूमर का ज्यादा हो जाता है तो ही सफर्स दी लॉस, उसको क्या फेस करेगा, लॉस, क्योंकि वो डेफिसिट में हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बंडल्स। ठीक है, दो कंडीशन के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। कब लेंगे, व्हेन द P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड सेकेंड वन इज P1 X1 प्लस P2 X2 is less than the money income of the
कंज्यूमर। ठीक है, इन दोनों कंडीशन पे एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे एक अजम्पशन हम लोग दोनों के लिए ले लेते हैं कि P1 इज दी ₹4 per unit and price of the second commodity is ₹2 per unit and money income of the consumer is given ₹20। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है समझिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंज्यूमर के पास क्या है, जब कंज्यूमर के पास दो कंडीशन जब होती है, हम लोग बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होगा, जब उसकी एक्सपेंडिचर मनी इनकम के इक्वल होगी और एक्सपेंडिचर लेस देन दी मनी इनकम। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मनी इनकम कंज्यूमर की 20 दे रखी है। प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इज 4 पर यूनिट हर एक यूनिट पे प्राइस क्या है 4 है। और प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी क्या है वो 2 पर यूनिट, हर एक पे क्या है 2 पर यूनिट है। ठीक है, तो अब कंजप्शन जो बंडल्स है उसको देखते हैं क्या क्या ले रखा है। दैट इज 0 and 10, 1 और 8, 2 और 6, 3 and 4, 4 and 2, 5 and 0। ठीक है, कंज्यूमर के पास क्या है, ये सारे बंडल्स हैं। अब इस वाले केस में भी देख एग्जांपल ले लेते हैं। 0 and 2, 1 and 8, 2 and 6, 3 and 4, 4 and 2, 1 0 1 0 1 5 2 2 and 2 1। ठीक है, जब प्राइस दे रखी तो कंज्यूमर के पास ये सारे कंजप्शन बंडल्स हैं जो कंज्यूमर को कंज्यूम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर पहले का एक लेते हैं, फर्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं। और प्राइस क्या दे रखी है पर यूनिट 4, क्वांटिटी क्या है दैट इज 0 प्लस P2 प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी इज 2 इंटू उसकी 10 विच इज इक्वल टू द मनी इनकम दैट इज 20। तो क्या हो गया 4 इंटू 0, 0 प्लस 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, इस कमोडिटी को, इस बंडल को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। एक और ले लेते हैं, 2 और 6 को ले लेते हैं, 2 and 6। ठीक है, प्राइस क्या दे रखी है फर्स्ट की 4, उसकी कमोडिटी 2 यूनिट्स प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 जो मनी इनकम है। 4 2 जा 8 प्लस 2 6 जा 12, तो कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 20। सो कंज्यूमर इस वाले बंडल को भी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये उसका एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जा रहा है, उसकी इनकम के इक्वल है। ठीक है, इस वाले का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहला सेकेंड वन ले लेते हैं, 1 और 0। तो P1 क्या है, प्राइस ऑफ दी 2 इंटू 1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। सो ये क्या हो गया, 20 इज मोर देन दी 2। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर क्या कर रहा है, ये भी कंडीशन सही है, क्योंकि कंज्यूमर या तो उसकी मनी इनकम से इक्वल करेगा एक्सपेंडिचर या तो उससे लेस देन करेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं 2 2 का। सो 2, sorry I have written wrong, yes it will be 4 ना, yes 4 और 0, so 4 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 प्राइस दे रखी है, सॉरी प्राइस इज 4 and 2 इज दी क्वांटिटी, प्लस प्राइस क्या दे रखी है दैट इज 2 इंटू 2 20, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 20। तो ये क्या हो गया 12 हो गया और 20 हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखो मनी इनकम इज मोर देन दी
एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। सो इस केस में यही शो कर रहा है कि कंज्यूमर यही सारे बंडल्स को कंज्यूम करेगा जिसमें उसका एक्सपेंडिचर मनी इनकम से इक्वल हो या तो उसका एक्सपेंडिचर मनी इनकम से कम हो। सो इट शोज द एग्जाम्पल फॉर द बंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दी कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, कंज्यूमर बजट कॉन्स्टेंट। Okay, the heading is that is consumer budget constant. ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। So the consumer budget constant refers to a situation. ठीक है, वो ये situation होती है when expenditure on two goods by the consumer should not be more than the income of the consumer. ठीक है, बजट कांस्टेंट वो सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या हो वो उसके मनी इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके मनी इनकम से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर के लिए इसका कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर कंज्यूमर की इनकम 30,000 है तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 40,000 हो रहा है ना। हम लोग ने बात की है कि कंज्यूमर उस केस पे इक्विलिब्रियम होगा या कंज्यूमर का बजट सेट ये होता है या तो उसकी मनी इनकम के इक्वल हो या तो मनी इनकम से उसका एक्सपेंडिचर कम हो। तो कंज्यूमर के लिए बजट कांस्टेंट यही है कि अगर उसका बजट उसकी इनकम 30,000 हो रही है तो 30,000 से उसका एक्सपेंडिचर कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इन अदर वर्ड बजट कांस्टेंट इज द लिमिट टू द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंज्यूमर बजट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज द लिमिट टू कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए क्या उसकी होती है? लिमिट होती है। बजट लाइन इज कॉल्ड द बजट कंस्ट्रेंट। ये जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन होने का मतलब क्या होगा? दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी पढ़ेंगे विच शोज दैट द लिमिट ऑफ द बंडल दैट द कंज्यूमर्स कैन अफोर्ड। इसका मतलब यही है कि कभी भी कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है इट शुड इफ इट इज मोर देन दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये सिचुएशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दैट केस ही और शी विल सफर द लॉस। उसको लॉस होगा ना, वो निगेटिव में होता जाएगा, डिस सेविंग करने लगेगा। तो ये किसी भी कंज्यूमर के लिए ये सिचुएशन सही नहीं होती है। तो बजट लाइन कंज्यूमर को इतना ही कंजप्शन करना चाहिए, इतना ही कंजप्शन का एक्सपेंडिचर करना चाहिए जिस केस में क्या हो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू दी मनी इनकम और इट शुड बी लेस देन दी मनी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल भी दे रहा है कि इफ दी P1 आपका दे रखा है 4, P2 दिया है दैट इज 2 पर यूनिट एंड दी मनी इनकम कंज्यूमर की दे रखी है ₹20। तो अगर कंज्यूमर के पास ये सारे बंडल्स है दैट इज 0 एंड 14 और कंजप्शन के बाद बंडल है 1 और 20 एंड सो ऑन। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेके करते हैं इसका। P1 पे वैल्यू करेंगे पुट और 0 प्लस P2 इज 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू दी मनी इनकम इज 20। सो ये 0 14 टू या 28 और ये 20। अब यहाँ पे देखिए 28 becomes more than the money income of the consumer. So this situation is not for the equilibrium situation for the any consumer.
ठीक है। सो दिस इज द बजट कांस्टेंट, ये कंज्यूमर के लिए बजट कांस्टेंट है कि उसकी लिमिट है, कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर की लिमिट है। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी मोर देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। 4 into 1 plus 2 into 20 और मनी इनकम इज 24। यहां पे देखिए 44 इज मोर देन दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर का हो रहा है वो क्या है, उसकी इनकम से ज्यादा हो जा रहा है। सो दिस इज द कंज्यूमर्स बजट कांस्टेंट। यही कंज्यूमर का क्या है, बजट कांस्टेंट की सिचुएशन होती है।